देखो भाई, कल हमने जो है ना एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, सर्ड्स एंड इंडिसेज। तो कल हमने सिर्फ उसकी बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। तो आज हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जो आपकी टाइप वन है ना, टाइप वन आपकी क्या भाई, टाइप वन के अंदर क्या होगा, कोई नंबर रूट के अंदर, कोई नंबर रूट के अंदर इनफाइनाइट बार आपको दिया मिलेगा। जैसे बोल देगा रूट एक्स, फिर रूट एक्स, फिर भाई रूट एक्स अप टू सोन कहाँ तक, इनफाइनाइट टाइम। यानी रूट के अंदर जो सेम नंबर है ना, इनफाइनाइट बार आपको रिपीट मिलेगा और आपको बताना है कि वो किसके इक्वल होगा। तो शॉर्टकट तो बिल्कुल आसान है भाई। क्या शॉर्टकट होता है कि जो नंबर आपका रिपीट है ना वो उसी के इक्वल होगा, और इसका जो आंसर है वो कौन होगा, एक्स ही होगा। जैसे मान ले मैं आपको बोल दूं रूट सेवन, फिर कौन भाई रूट सेवन, फिर कौन रूट सेवन अप टू सो कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब सेवन आपका इनफाइनाइट बार रिपीट है रूट के अंदर, तो इसका आंसर कौन होगा भाई, इसका आंसर आपका सेवन ही बनेगा। अब देखो बेसिक, किसका जो आंसर है वो सेवन ही क्यों है भाई। देखो बेसिक में क्या होगा, तो शॉर्टकट तो बिल्कुल आसान है, मतलब कुछ सोचना ही नहीं आपने कि जो भी नंबर रूट के अंदर इनफाइनाइट बार रिपीट है ना वही उसका कौन होता है, आंसर होता है। अब देखो भाई इसका आंसर 7 क्यों है। मान लिया मैंने कि ये चीज x के इक्वल है, लेट x के इक्वल मान ली भाई, कौन है ये, सेवन रूट सेवन अप टू सोन इन्फिनिटी। अब मैंने x की वैल्यू बतानी है कि वो x किसके इक्वल होगा और वो मेरा 7 आना चाहिए। अब सुनो काम की बात, अब हमने इसको सोल्व करना है ना। देखो इस साइड आपका रूट है, इस साइड आपका रूट है, और जब भी रूट आपने हटाना हो तो हमें सबको क्या करना होता है, स्क्वायर बोथ साइड। क्या करना होता है भाई, स्क्वायर बोथ साइड। तो करो स्क्वायर बोथ साइड, तो स्क्वायर बोथ साइड भाई, यहाँ तो आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर एक रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका बच जाएगा भाई 7। ये तो आपका कैंसिल हो ही लिया, ये बाकी बच गया आपके, बाकी कौन 7, फिर रूट 7 अप टू सोन इन्फिनिटी। और आप ध्यान से देखो भाई, ये दोबारा से फिर x नहीं है, ये दोबारा से फिर आपका x ही तो है। अरे ये वही चीज है, अगर आप समुद्र में से एक बाल्टी पानी बाहर निकालोगे तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वही चीज है। ये चीज आपकी इनफाइनाइट बार है, अगर आपने एक साथ बाहर निकाल भी लिया तो इससे कोई फर्क नहीं, ये अभी भी वो एक्स ही लिखा हुआ है, ये सेम टू सेम ही लिखा हुआ है। और इसकी जगह आप दोबारा से एक्स लिख सको तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 एक्स, एक एक्स आपका कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू कौन आ गया मेरा भाई, तो x इक्वल टू मेरा 7 होगा। तो पेपर में आपने सोचना ही नहीं ना ये सारा कुछ करना। जब भी रूट के अंदर कोई नंबर इनफाइनाइट बार रिपीट हो ना तो उसका आंसर कौन होगा भाई, वो वही नंबर होगा। जैसे तुम एक और देखो कि तुम लिखो एक क्वेश्चन भाई, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है रूट 5, उसके बाद फिर कौन है भाई रूट 5, उसके बाद फिर कौन है 5 अप टू सोन इन्फिनिटी। और आपने बताना है किसके इक्वल होगा, तो सोचना ही नहीं। जब भी रूट के अंदर सेम नंबर इनफाइनाइट बार रिपीट हो ना तो उसका आंसर कौन होगा, वही नंबर, यानी इसका आंसर कौन होगा, 5 बनेगा। अब इसके बाद देखो टाइप 2 भाई, एंड जो आपका नंबर है ना रूट में रिपीट तो हो, रूट के अंदर रिपीट तो हो पर वो इनफाइनाइट बार ना हो, इनफाइनाइट बार रिपीट ना हो, यानी 4 बार रिपीट हो, 3 बार रिपीट हो या 5 बार रिपीट हो तो क्या होगा। जैसे मान लिया तो टाइप 2 भाई, जैसे मान लिया 3 बार रिपीट है भाई, एक्स
उसके बाद फिर कोण x, उसके बाद फिर कोण x। मान 3 बार ही रिपीट है और आपने बताना है ये किसके इक्वल होगा। देखो जो शॉर्टकट है वो तो बिल्कुल आसान है। वो तो क्या भाई, देखो इसका जो आंसर है ना उसमें x तो आना ही है, उसमें x तो आना ही है। अब क्या होगा भाई, इसका शॉर्टकट होता है जो सर्ड्स में लिखे हुए नंबर है ना उनके आपस में करो मल्टीप्लाई, उनके आपस में करो मल्टीप्लाई, और जिसके सर्ड्स में कुछ भी ना हो उसके में 2 होता है। तो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आया, तो एक पावर कम करके 7 अपॉन में वही पावर, तो ये होगा ना सर। जो सर्ड्स में लिखे हुए नंबर है ना, अगर आपका 3 बार 4 बार या 5 बार कोई नंबर रूट में रिपीट है और आपने बताना है कि वो किसके इक्वल होगा, तो किसके इक्वल होगा भाई, जो सर्ड्स में लिखे हुए नंबर है उनके आपस में करके मल्टीप्लाई, जो भी नंबर आओ ना उससे एक कम अपॉन में वही नंबर, तो वो होगा मेरा आंसर। जैसे मान लें मैं आपको बोल दूं √5, उसके बाद फिर कौन √5, फिर मान लें आपका कौन है भाई √5, तो किसके इक्वल होगा, तो किसके इक्वल होगा, ये आपका बनेगा 5 की पावर करो सर्ड्स में लिखे हुए नंबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो एक कम करोगे अपॉन में वही, तो इसका शॉर्टकट है। अब देखो इसका बेसिक, देखो बेसिक से अपने पेपर में तो करना नहीं भाई, तो बेसिक में तो फिर वही तरीका, ये हमने सोल्व करना है ना, इसको मैंने x को इक्वल मान लिया, लेट x इक्वल टू कौन है मेरा भाई, ये मेरा लिखा हुआ √5, फिर कौन √5 और फिर कौन √5 है। अब हमने इसको सोल्व करना है, और जब भी हमने किसी चीज को सोल्व करना हो और एक साइड में रूट हो तो कैसे सोल्व करोगे, स्क्वायर बोथ साइड करना, स्क्वायर बोथ साइड, तो x स्क्वायर और यहाँ पर क्या बनेगा, रूट तो स्क्वायर कट जाएगा यानी 5, और यहाँ तो बचेगा भाई, तो √5 और फिर कौन √5, और अभी का रूट बचा हुआ ना, अभी भी रूट आपका बचा हुआ, दोबारा फिर करोगे स्क्वायर, अगेन स्क्वायर बोथ साइड, तो यहाँ 2 के ऊपर 2, तो पावर के ऊपर पावर, तो पावर मल्टीप्लाई यानी x³ इक्वल टू, जब यहाँ करोगे स्क्वायर तो वो 5 के ऊपर भी आओगा, और जब तुम इसको ऊपर लोगे स्क्वायर तो रूट तो स्क्वायर कट जाएगा यानी 5√5 आ जाएगा, 5√5। अब भी रूट बचा हुआ है, अब भी रूट बचा हुआ ना, तो दोबारा फिर लोगे स्क्वायर, जब दोबारा फिर लोगे स्क्वायर, इसका करना स्क्वायर, 4 दूनी 8 यानी x⁻8 इक्वल टू, तो वो स्क्वायर इसके ऊपर भी होगा और वो स्क्वायर इसके ऊपर भी और वो स्क्वायर इसके ऊपर भी, जब इसके ऊपर लोगे स्क्वायर तो 5 की 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर आ जाएगा भाई, और यहाँ पर रूट तो स्क्वायर कट जाएगा यानी 5 होगा, और जब आपके बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर आपके जुड़ जा करें, तो 4 2 6 1 7 यानी 5 की पावर 7। अब हमने तो x बताना है और कल क्या बेस बताना है, जब बीच में इक्वल टू और पावर को आप इस साइड तो साइड लेकर जाओगे तो परले पावर पे डिवाइड में आ जाएगी वो, यानी x इक्वल टू कौन होगा, x इक्वल टू होगा 5 की पावर 7/8 बनेगा, वही वो है। पर आपको बेसिक से पेपर में नहीं करना, अगर आपका सेम नंबर रूट के अंदर इनफाइनाइट बार रिपीट हो तो वही उसका आंसर होगा, अगर वो इनफाइनाइट बार रिपीट नहीं है, 4 बार 5 बार रिपीट है, तो जो तरीका बताया वो और तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। जैसे एक और देखो, बल्कि तुम लिखो एक, ये लिखा हुआ √3, फिर कौन है भाई √3, फिर कौन है √3 माने 4 बार रिपीट है, और आपने बताने किसके इक्वल हो गया, तो क्या बेस बता दिया किसके इक्वल होगा भाई, 3 की पावर जो सर्ड्स में लिखे हुए नंबर है उनके आपस में करोगे मल्टीप्लाई, करो मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, उसका एक कम करोगे 15 अपॉन में टोटल,
तो ये होगा मेरा। इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, टाइप 3 देखो। तो टाइप 3 में क्या भाई, पहले बात तो जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा लिखना भी आपके लिए मुश्किल होगा, थोड़ा सा नीचे से लिखोगे। ये लिखा हुआ भाई 3 की पावर 6, फिर रूट है भाई, और इसके सर्ड्स में लिखा हुआ 5। ये 5 मल्टीप्लाई में नहीं है, ये इसके सर्ड्स में है। कहाँ पर लिखा हुआ भाई, सर्ड्स में लिखा हुआ है। उसके बाद इसकी पावर है 8, इसकी पावर कौन है फिर 8 है भाई, और फिर रूट है भाई, फिर कौन इसका रूट है, और इस रूट के सर्ड्स में लिखा हुआ 12, सर्ड्स में कौन है भाई 12 लिखा हुआ है। उसके बाद फिर इस पूरे की पावर है 10, पूरे की पावर कौन आपकी भाई 10 है। उसके बाद फिर आपका कौन है भाई रूट है, फिर आपका रूट है भाई, और सर्ड्स में लिखा हुआ आपका, सर्ड्स में क्या लिखा हुआ इसके समझ नहीं आ रहा भाई, हाँ 3 लिखा हुआ, सर्ड्स में कौन है फिर 3 आपका भाई, ये हो गया आपका। फिर इसकी पावर है, इसकी पावर में कौन है भाई साफ ना, इसकी पावर है ही नहीं, फिर इसकी पावर फिर है ही नहीं, 10 लिखी ना है भाई 12 है, इसकी फिर पावर कौन है मेरी 12 है। और उसके बाद फिर आपका रूट है, फिर आपका कौन है भाई रूट है भाई, और इस रूट के सर्ड्स में लिखा हुआ 4, तो उन्हें दिखता हुआ शायद 4, तो भाई ये आपकी स्टेटमेंट में। और आपने इसको सोल्व करना है, इसको आपने क्या करना है सोल्व आपने करना है भाई। ये किसके इक्वल होगा, तो बिल्कुल आसान सोल्व करना है। शुरुआत 3 की पावर तय है, तो किसके इक्वल होगा भाई, ये होगा आपका 3 की पावर, जो पावर में लिखे हुए नंबर है ना, जो पावर में लिखे हुए नंबर है वो तो आप लिखो ऊपर मल्टीप्लाई में, और जो सर्ड्स में लिखे हुए नंबर है ना वो आप लिखो नीचे मल्टीप्लाई में। इसका शॉर्टकट बिल्कुल आसान है। 3 की पावर में कौन होगा, जो पावर में लिखे हुए नंबर है वो तो लिखोगे ऊपर मल्टीप्लाई में, यानी 6 × 8 × 10 × 12, और डिवाइड में भाई जो सर्ड्स में लिखे हुए नंबर है 5 12 3 और 4, 5 12 3 और 4। तो 3 की पावर में क्या लिखोगे, ऊपर तो पावर में लिखे हुए नंबर की मल्टीप्लाई, और नीचे सर्ड्स में लिखे हुए नंबर की मल्टीप्लाई। अब काटना इसको एक बार भाई, 5 दूनी 10, तो 12 से 12, 3 चौके 12 था नहीं, 6 दूनी 12, 2 चौके 8, यानी 3 की पावर कौन आ गया मेरा भाई 8 बन गया, 3 की पावर 8, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन हो गई, तो जहां से स्टार्ट है ना उसकी पावर का क्या लिखोगे, ऊपर तो पावर की मल्टीप्लाई और नीचे सर्ड्स में लिखे हुए नंबर की मल्टीप्लाई। और देखो ऐसा ही ये तुम कर लोगे भाई। अब कई बार वो क्या करेगा, 2 की मल्टीप्लाई दे देगा, 2 की मल्टीप्लाई, तो फिर भी तरीका वही, दोनों अलग अलग करके सोल्व और मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे देखो एक ऐसा भी ये लिखा हुआ भाई, शुरुआत अब की बार की 3 तय अपनी, 3 की पावर थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, 3 की पावर 5, उसके बाद रूट में मेरा 10, सर्ड्स में फिर 10 है भाई, सर्ड्स में कौन आपका, सर्ड्स में आपका 10 लिखा हुआ है, फिर इसकी पावर में 6 है, इसकी पावर में कौन है 6, फिर आपका रूट है भाई, फिर आपका रूट है, और सर्ड्स में लिखा हुआ 12, सर्ड्स में कौन है मेरा भाई 12 लिखा हुआ है, और फिर इस पूरे जो पावर है ना
इस पूरे की जो पावर है वो मेरी 4 है। इनटू में भाई यहाँ पर भी जो स्टार्टिंग वो 3 तक है, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, फिर रूट है भाई, रूट है, और इसके सर्ड्स में लिखा हुआ 4, उसके बाद इसकी पावर है 10, इसकी पावर कौन है मेरी 10 है भाई, उसके बाद फिर रूट आपका भाई, फिर कौन है रूट, और इसके सर्ड्स में लिखा हुआ 10, सर्ड्स में कौन है भाई 10 है, और इस पूरे की पावर आपकी कौन है, इस पूरे की पावर आपकी है 2, और आपने बताना भाई जो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल यो होगा। चलो हम ऊपर लिख दो इसका आंसर, तो किसके इक्वल होगा भाई, तरीका क्या बताया है, 3 की पावर में जो पावर है ना वो तो लिखोगे ऊपर मल्टीप्लाई में, और जो सर्ड्स में है वो लिखोगे नीचे मल्टीप्लाई में, लिखोगे तो भाई, तो 3 की पावर, तो 5, 6 और 4 वो तो ऊपर आ जाएंगे, 5, 6 और 4, और जो सर्ड्स में है वो लिखोगे नीचे मल्टीप्लाई में, 3 की पावर में लिखना ये, सर्ड्स में कौन कौन है भाई 10 और 12 है ना, 10 इंटू 12, तो 3 की पावर में ये इंटू में भाई, ऐसे इसको करोगे सोल्व, ये सोल्व करने के बाद कौन होगा 3 की पावर, ऊपर तो लिखोगे पावर की मल्टीप्लाई, पावर में कौन कौन है 6, 10 और 2 है ना, 6, 10 और 2, और नीचे लिखोगे जो सर्ड्स में लिखे हुए नंबर उनकी मल्टीप्लाई, यानी 4 गुणा में 10। अब इसको कर दो सोल्व, तो क्या बनेगा भाई, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 4 तो 4 कट गया, यहाँ पर भाई 2 दूनी 4, 10 से 10 कट गया, और 2 तिया 6, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, एक बचा हुआ है, तो 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3, यानी आपका 3 की पावर 4, जो कि कौन होता है मेरा 81 होता है। चलो तुम ना जी यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।